ने ऑल टाइम लो बना दिया है। डॉलर के मुकाबले रुपी दिन पर दिन वीक होता जा रहा है। मार्च में जो लो बना था 95.21 का, आज वो भी ब्रेक हो चुका है। 95.23 यूएसडी आईएनआर का ऑल टाइम लो बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे इससे आपको क्या, इससे आपकी पॉकेट्स पे, आपकी ग्रोसरी पे और आपके फ्यूचर पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूएसडी आईएनआर क्यों गिर रहा है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है इकोनॉमी के लिए और आप सबके लिए। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या फिर एक इन्वेस्टर हो, आपको चाहिए कैपिटल, और वो तभी आ सकती है जब आपके खर्चे कम होंगे। ग्रोसरीज पे, पेट्रोल पे जब आपके खर्चे कम होंगे तभी आपको डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा से ज्यादा मिलेगी और वही डिस्पोजेबल इनकम आप पार्क कर पाओगे अपनी सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्यों यूएसडी आईएनआर गिर रहा है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रीजन की, और वो है क्रूड ऑयल में तेजी। हम सबने देखा है कि ब्रेंट क्रूड कितना ज्यादा तेजी से भाग रहा है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यूएस, ईरान और इजराइल के बीच में जो ये वॉर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक पॉज लग चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे लगभग 20% ग्लोबल ऑयल पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं तो इंडिया पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया थर्ड बिगेस्ट इंपोर्टर है तेल का। तो इंडिया जब भी क्रूड ऑयल खरीदता है बाहर से तो डॉलर में पेमेंट करता है। अब क्या हो रहा है, इंडिया को ज्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ रहे हैं तेल खरीदने के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो डॉलर का प्राइस भी बढ़ेगा और इंडियन रुपी वो वीक होता जा रहा है। तो इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले इसी वजह से वीक हो रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल में काफी ज्यादा तेजी देखी गई है और इसका एक स्पेसिफिक रीजन है जो ये वॉर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की, और वो है अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेड ने एक सिग्नल दे दिया है। फेड ने इंटरेस्ट रेट 3.75% पे ही रखा है, यानी कि रेट को कट नहीं किया है। ये एक हॉकिश सिग्नल है, बट अभी मैटर क्यों करता है आइए जानते हैं। तो अमेरिका में जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार अमेरिका में रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स बेसिकली इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल के यूएस में लगा रहे हैं, और जब लोग इमर्जिंग मार्केट से यानी कि इंडिया से पैसा निकालते हैं तो रुपी को बेचते हैं, डॉलर को खरीदते हैं, और यही चीज इम्पैक्ट लेके आ रही है यूएसडी आईएनआर के रेशियो में भी। तो यहाँ पे जैसे इन्वेस्टर्स रुपी को बेचते हैं, रुपी गिरेगा, डॉलर को खरीदते हैं तो डॉलर बढ़ेगा, और ये एक बेसिक रीजन है डिमांड और सप्लाई का। और ऊपर से यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी 4.4% तक जा चुकी है। मतलब अमेरिका का गवर्नमेंट बॉन्ड सेफ भी है और रिटर्न्स भी अच्छे दे रहा है। तो इन्वेस्टर्स इंडिया के रिस्की मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, और ये एक और रीजन है जिसकी वजह से रुपी में वीकनिंग दिखाई दे रही है। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे तो इकोनॉमिक्स की क्लास लग रही है, इससे हमें क्या? भाई इससे आपकी पॉकेट्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है पेट्रोल और डीजल पे। इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल को इंपोर्ट करता है, तो जब इंडियन रुपी वीक होता है तो ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं ये सारी चीजें इंपोर्ट कराना, और यही इम्पैक्ट लेके आते हैं आपके पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे। तो जब इम्पोर्ट्स कॉस्टली होंगे तो ये पास ऑन हो जाते हैं कंज्यूमर्स के पास, और इसी वजह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आपको बढ़ते हुए दिख सकते हैं। अब दूसरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ग्रोसरीज और फूड पे। तो मेन चीज क्या है यहाँ पे? ट्रांसपोर्टेशन होता है पेट्रोल और डीजल से। तो जब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में और ज्यादा से ज्यादा जो चीजें इंपोर्ट होती हैं उस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और देखते ही देखते ग्रोसरीज पे, फूड आइटम्स पे, खाने पे, सारी की सारी चीजों पे प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये एक चेन है जो कि फॉलो होती जाती है। पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोसरीज, फूडिंग, सारी चीजों में आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं हो रही, बल्कि आपके परचेजिंग पावर भी गिर रहा है। 100 रुपए की वैल्यू सेम, बट यहाँ पे 100 रुपए में जो आप आइटम्स खरीद सकते थे पहले, वो अब कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी पॉकेट्स पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं? आप जानते हैं एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद रुपी में और वीकनिंग देखने को मिले, रुपी और भी डेप्रिशिएट हो सकता है। 93.85 की रेंज से लगभग 95.80 तक की रेंज में देखा जा सकता है शॉर्ट टर्म में। उसका मतलब तो क्लियर है कि शायद आने वाले टाइम में रुपी और वीक होता हुआ दिखेगा। वोलेटिलिटी काफी ज्यादा तेज दिख सकती है और आपकी पॉकेट्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट बढ़ता हुआ दिख सकता है। अब शायद आप ये सोच रहे हो कि क्या रुपी रिकवर करेगा? अब अगर चीजें सेटल आउट होती हैं यूएस, ईरान और इजराइल के बीच में, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो सकता है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल थोड़ा सा सस्ता हो सकता है। तो अगर ऑयल प्राइसेस गिरेंगे तो यहाँ पे एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है रुपी में। रुपी थोड़ा सा स्ट्रेंथन होते हुए दिख सकता है, पर तभी पॉसिबल है जब ये वॉर एस्केलेशंस रुक जाएंगे। तो ये था एक शॉर्ट ओवरव्यू कि आखिर क्यों यूएसडीआई ने एक ऑल टाइम लो बना दिया है और क्या आगे आने वाले टाइम में
रुपी और ज्यादा वीक होते हुए दिख सकता है? तो शायद पॉसिबल आंसर्स हैं हाँ, बट उसके लिए मार्केट सेंटिमेंट्स और कंडीशंस को भी देखना पड़ेगा। तो अगर वॉर एस्केलेशंस रुक जाती हैं तो पॉसिबली क्रूड ऑयल थोड़ा सा रिवर्स कर सकता है, थोड़ा सा वीक हो सकता है, बट अगर नहीं रुकती हैं तो क्रूड ऑयल में और तेजी देखने को मिल सकती है और रुपी और डेप्रिशिएट होकर चल सकता है। तो ये था हमारा आज का इंसाइट यूएसडी आईएनआर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ।